आज का टॉपिक है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। पहले देखते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, अब डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर वन और इटसेल्फ। कोई भी नंबर का अगर दो फैक्टर हो, सिर्फ दो फैक्टर, तो वह नंबर प्राइम नंबर होता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए वन, इसका तो कोई फैक्टर नहीं है। टू, वन और टू इट सेल्फ फैक्टर्स का दो फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे देखो नंबर नंबर है, फैक्टर है, और नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कितने उसके फैक्टर है। कोई भी नंबर का कितने फैक्टर है यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, और कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे होंगे और नंबर यहाँ पे होगा। ठीक है, तीन का, 1 से 10 तक मैं एग्जांपल लिया। एक का फैक्टर तो क्या होगा, ठीक है, एक का हम लोग अभी स्किप करते हैं। दो का दो फैक्टर है, वन और टू, नंबर ऑफ फैक्टर दो। तीन का भी दो फैक्टर है, वन और थ्री, नंबर ऑफ फैक्टर टू। फोर का तीन फैक्टर है, मतलब दो से ज़्यादा है। एक है, दो है और चार है, तो उसका तीन फैक्टर हो गया। ठीक है, और पाँच का भी दो फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर टू। छः का चार फैक्टर है, ठीक है, यहाँ पे चार। और सात का दो फैक्टर है, और आठ का चार फैक्टर है, नौ का तीन फैक्टर, और 10 का चार फैक्टर। तो टोटल एक से 10 के बीच में टोटल दो, तीन, पाँच और सात, चार ऐसे नंबर है जिसके दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो 10 और 1 से 10 के बीच में चार ऐसे नंबर इसके दो फैक्टर होते हैं, तो ये चार नंबर प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, कुछ इसका पॉइंट्स है, जैसे दो, दो एक इवन नंबर है, ठीक है, और प्राइम नंबर भी है, और सबसे छोटा नंबर दो ही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक, दो ऐसे नंबर है जो दो ऐसे प्राइम नंबर है, इसके सबसे छोटे प्राइम नंबर बोले जाते हैं। दो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक, 1 से 100 के बीच 25 प्राइम नंबर होते हैं। आई होप समझ गए होंगे। फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर दो होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, ए ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर दैट हैव ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर दैट हैव डिफरेंट ऑफ टू बिटवीन देम। ठीक है, वह नंबर जिसके बीच बीच में दो दो का डिफरेंट होता है। डिफिनेशन कुछ क्लियर नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा है। दो का डिफरेंट मतलब 3 और 5 के बीच में, तो सर 4 आ रहा है, इसमें दो का डिफरेंस कहाँ से आएगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन आता होगा मन में। पर अब मैं दो तरह से इसको बता रहा हूँ। ठीक है, दो तरह से समझिए। मैंने 3 लिखा, एक स्पेस दिया, 4 लिखा, एक स्पेस दिया, 5 लिखा। डिफिनीशन तो यही है कि दो का डिफरेंस है, और सर यहाँ तो एक ही नंबर है। अब ऐसा समझिए कि दो नंबर के बीच में, दो ट्विन प्राइम नंबर के बीच में दो स्पेस का स्पेस का गैप हो। ठीक है, तो सर वो प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर होगा, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि आप पहले आप 5 को लिख लीजिए, ठीक है, और माइनस करके 3 को लिख लीजिए, फिर आप माइनस करेंगे तो इसको 2 आएगा। ठीक है, तो ए नंबर दो का डिफरेंस आया। ठीक है, तो 3 और 5 एक प्राइम ट्विन प्राइम नंबर है। आप बात समझ गए होंगे। आप ऐसे भी समझिए, मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट है कि आप देखिए, नोट कर लीजिए। सर एक क्वेश्चन में आप ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है सर कि मैं
आप ऐसे समझिए कि दो भी कोई नंबर लीजिए जिसका मात्र दो फैक्टर हो, ठीक है। और दो कोई कोई भी दो नंबर लीजिए, मान के चल लीजिए 3 ले लीजिए या 5 ले लीजिए। इन दोनों का कितना फैक्टर है? इसका भी दो फैक्टर है, ठीक है। इसका भी इसका भी अब दो फैक्टर है। एक मिनट, इसका दो फैक्टर है, ठीक। इसका भी दो फैक्टर है। और इन दोनों के बीच में अगर दो का डिफरेंस हो, इसको 5 - 5 - 3 करके 2 आ रहा है, तो समझ लिए कि 3 और 5 एक ट्विन प्राइम नंबर है। समझ में आया आपको? पहले क्या करना है कि कोई भी दो नंबर लीजिए, उसका फैक्टर अगर दो हो और दोनों का डिफरेंस अगर 2 आता हो, तो समझ लीजिए कि वो ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर के पास। कंपोजिट नंबर क्या बोल रहा है? ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। कि कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, इसका अगर दो से ज़्यादा फैक्टर है तो वह कंपोजिट नंबर है। जैसे कि इसका दो कोई फैक्टर नहीं है, इसका दो फैक्टर होगा, इसका दो फैक्टर है, इसका तीन फैक्टर है, 4 का तीन फैक्टर है, 6 का तीन फैक्टर है, मतलब 4 फैक्टर है, और 8 का 4 फैक्टर है, 9 का तीन फैक्टर है, और 10 का तीन फैक्टर है। मतलब दो से ज़्यादा है, नंबर ऑफ फैक्टर दो से ज़्यादा है तो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक। ये इजी है था, तो यही है। अब क्वेश्चन आते हैं फैक्टर, तो आप पहले बता दिए थे फैक्टर क्या होता है। अगर नहीं पता तो आप दूसरा वाला वीडियो देख लीजिए, आपका फैक्टर क्या होता है और पता चल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है।